हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे पुराना सीन दिखा है, जहाँ पे 2 बच्चे होता है, उनमें से कोई दोनों बात कर रहे होते हैं, इसमें बोलता है कि बहुत-बहुत शुक्रिया माइकल, तुम साथ में आ गए। अब हम मम्मी और डैडी को गिफ्ट दे सकते हैं। बोलता है हाँ, मुझे तो आना ही था, वो गिफ्ट देना है तो हमें साथ में ही चलना होगा ना, अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं वो सरप्राइज़ होते हैं कि नहीं, हमारे गिफ्ट देख के कैसा फ़ील करेंगे अब। चलो देखते हैं। हमें बस कैसे भी करके सेफली पहुंचना है और उन्हें बहुत पसंद आएगा ये गिफ्ट। ये सब बात चल ही रहा होता है, तभी तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कोई दोनों में से एक घायल हो जाता है। तभी वो बंदा बोलता है माइकल, शायद माइकल की एक्सीडेंट हो जाती है उस गाड़ी से, टांगे से, और काफ़ी खून बह रहा होता है। और तभी माइकल माइकल कोई फिर से वापस सीन में आता है, जहाँ पे सब माइकल माइकल चिल्ला रहे होते हैं अपने सोफे पे, बोलते हैं तुम तो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, तुम ठीक तो हो ना? माइकल, हाँ बताओ। अब ना माइकल बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोफिया, लोगन, लियो बोलता चलो अच्छी बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा मुझे माफ़ कर दो, बट तुम मुझे अब नीचे उतार सकती हो, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों कर क्या रहे थे इधर? वैसे तो लियो यहाँ का प्रेसिडेंट है काउंसिल का, तो यहाँ पे आ सकता है, बट तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? और मैं उसका फ्रेंड है तो मैं भी आया हुआ था, बट तुम दोनों ऐसे क्या कर रहे थे? माइकल, तुम्हें क्या नर्स के पास लेके जाना पड़ेगा? बताओ, क्या तुम्हें चोट वोट लगी है? तभी सोफिया बोलता है हाँ इसे लगी है, अपना माइक को चोट लगी होगी, नहीं भी लगी होगी तो भी उसे लेके जाऊंगी मैं। अच्छा अच्छा शांत हो जाओ खुफिया, चलो उसे लेके चलते हैं। तो लोग बोलता है ठीक है, कुछ भी गलत हुआ तो आगे पीछे तुम देख लेना, मैं चलती उसे लेके जा रही हो। तभी अपना माइकल का पैर होता है जो वो नीचे घिस रहा होता है और अपनी रुपये पैर से उठा के जा रही होती है। बोलता है रुक जाओ, मेरा पैर घिस रहा है। तो बोलता है सोफिया, तुम्हें कुछ याद है ना? क्या बोलते क्या? तुम भूलना मत जो हमने बात की थी। तो बोलता अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तब ये बात सुन के अपने लियो को थोड़ा बुरा लगता है कि अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अपने लियो को पता नहीं होता है। ये सब बात चलती है जिसमें लियोन को बोलता अपने लोगन की चुप रहो, तुम ज़्यादा लेक्चर वेक्चर मत दो, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, तुम ऐसा बेचारा सोचो मत। लियो, सोफिया ठीक ठाक है, वैसे भी वो बहुत टैलेंटेड है, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी किसी भी बात से। वो जो अपनी सोफिया कॉमरेड है उसके लिए उसे तंग किया था, उसके बारे में हम बोल रहा होता अपना लोगन। तभी अपना माइकल ही पूछता है कि लोगन क्या बोल रहा था उस टाइम, तुम दोनों कोई बातें चल रही है तुम्हारे बीच में या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? तो ये बताया जाता है कि हाँ मुझे बहुत टाइम से कोई बहुत परेशान कर रहा है, उससे मुझे दिक्कत हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। बट विभूति अच्छा सच में ये बोलता है हाँ, तभी मैंने अपने लोगन से बात की है, उसने मैंने इस बारे में बताया, अपने ही लोगन ने उससे बोला कि तुम मेरा एक फेवर करो। तभी अपना लोगन जाके बात करता है, बोलता है कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बुली करना कॉमनर होने के कारण। ये इसे आप हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात को मैं अपने मैजेस्टी के पास लेके जाऊंगा और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो ये लेके जाता है, बताता है ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो इसके लिए अलग से एक ब्रांच बनाया जाएगा, इसमें इन सब के बारे में पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा जो भी ऐसे कॉमनर को तंग करेंगे। सोफिया बोलता है बस इस पर इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो अपनी सोफिया बोलती है ये सब तो ठीक है, बट तुम ये बात किसी को बताना मत कि मुझे इस तरह बुली किया जा रहा है। ऐसा भी है हम दोनों के बीच सीक्रेट था, तो मैंने तुम्हें बताया है, तो बस अब इसे ध्यान रखना। और मुझसे ऐसा भी मेरे साथ क्या ही बुरा हो जाएगा बताओ? हाँ क्या बुरा हो जाएगा? होता है बुरा, बहुत बुरा होता है। बेचारे की अप्रैल को किसी ने फाड़ दिया होता है बहुत बुरी तरीके से, और ये देख के अपनी सोफिया अपने सोफे को बुरा लग रहा होता है। कभी वो देखती है कि हाँ भाई इतने इतना बुरी तरीके से कौन ऐसा करता है यहाँ पे, ये लोगों का इतना इतना आगे जाना ज़रूरी था क्या? मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और ये मुझे देख के ये बहुत बुरा लग रहा है। वो सोचती है कि इतने कचरे की तरह है कि इन्हें कोई काम नहीं है, ये पीछे ही पड़े हुए हैं जब से स्टार्ट हुआ है। और वहाँ के बाकी सारे बंदे हंस भी रहे थे इसके ऊपर, अपनी सोफिया के ऊपर। तभी कोई इसके मुंह पे अपनी सोफिया के कपड़ा उठा के फेंक के मारता है। ये जैसे कोई फेंक के मारता है, अपनी बहन शॉक हो जाती है अपनी सोफिया, और फिर वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि हाँ ऐसे ही मेरे इन्होंने कपड़े फाड़ दिया, अब किसी ने उनके मुंह पे मेरे मुंह पे कपड़े फेंक के मारी है, अब तो वो बचने वाला नहीं। जिसने फेंक के मारा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इतना सहन नहीं कर सकती। तुम लोग मुंह के सामने ऐसे मेरे साथ तंग करोगे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी रुक जाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो देखती है कि सामने अपना राफेल होता है और राफेल काफ़ी कंफ्यूज होता है। वो थोड़ा
सोच रहा होता है कि ऐसा मुँह क्यों बना रही है, उसने उसने खाली अपना अप्रैल ही दिया है। तभी वो बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए मैंने अप्रैल दिया है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, हाँ? जैसे अपनी सोफिया देखती है कि टना इतना प्यारा सा अप्रैल है, तुमने मेरे लिए बनाया। तो अपना राफेल बोलता है हाँ तुम्हारे लिए है, मैं क्या करूँ, अभी इतना खास भी नहीं हो। बोलता है अरे तुम इतने प्यारे कैसे हो सकते हो, तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, अभी हाथों से बनाया हुआ है अप्रैल, तुम तो बहुत प्यारे हो। मुझे तो लगा था कि तुम बिल्कुल बिल्कुल हार्ड हो, तुम तो बिल्कुल सॉफ्ट ही हो अंदर से, तुम बहुत प्यारे हो, मुझे तुम बहुत प्यारे लगे। पर तुमने इतना प्यारा गिफ्ट दिया भाई, ये इतनी सारी तारीफ सुन के अपना राफेल बहुत ही शर्माने लग जाता है, और यहाँ पे अपनी सोफिया से बहुत प्यार से देख रही होती है और ऐसा मुंह बना रही होती है, इसमें अपना राफेल गुस्सा हो जाता है। बोलता तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो इतना बेकार सा, तुम थोड़ा दूर हटो, मेरे मुंह सामने मत आओ मुझे। और वैसे भी तुम ऐसे, मेरा भाई तुम्हारे बारे में चिंता करता है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, समझ गई? और वैसे भी तुम उसके फ्रेंड बन गए, तो उसके मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। और वैसे भी मैंने कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कोई बहुत परेशान कर रहा है। उस दिन जो मैंने केक बनाया था वो भी किसी ने ख़राब कर दिया, जो कि उस केक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे मैंने तुम्हारे साइड से यूज़ किया था, और तभी जब मैंने चेक किया उस इंग्रेडिएंट्स को तो वो बहुत ही बेकार था, तभी तुम्हारा केक भी शायद बहुत ख़राब निकला होगा। जब मैंने टेस्ट किया तो मेरा जीभ पूरा ख़राब हो गया। बोला कौन है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, ये सब बातें चल रही होती जिसमें अपनी सोफिया कहीं कुछ और ही सोच रही होती कि मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे गिफ्ट मिला है। और अपना राफेल बोलता है कि ठीक है अपना ध्यान रखा करो। बोलता है क्या ऐसे ही मेरा भाई तुम्हारा टेंशन नहीं लेता, मुझे नहीं चाहता कि मेरा भाई भी तुम परेशान हो, ये सब बाकी बंदे भी देख रहे होते हैं। और अपना राफेल बोलता है कि अब से मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा। और ये सब बातें सुन के अपनी सोफिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और अपने राफेल अब उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और तो मैं उसे उसे सिखाता है कैसे बनाया बनाया जाता है। फिर भी थोड़ी मोड़ी अपनी सोफिया गलती करती है, बट फिर भी वो बना लेता है। अपनी सोफिया केक बना लेती है, दिखाता है टना मैंने बना लिया। और उसने बहुत कितनी मुश्किलों से, इतना लोग तंग करते हैं फिर भी वो इतनी मुश्किल से बना लेती है। और उसका केक अच्छा खासा बना होता है स्ट्रॉबेरी वाला। तो देखते हैं फिर टेस्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा आता है। बोलता है हाँ अब तुम पास हो चुके हो, तुम अब फेल नहीं हो गए, चूँकि तुमने क्लब में पार्ट लिया था, तुमने इतना अच्छा केक भी बनाया है, तो तुम पास हो चुकी हो, तुम्हें कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, तुम्हें कोई ऐसे निकालेगा नहीं। अभी सारा ध्यान तुम्हें अपना जो भी सब प्रॉब्लम हो रही है इसका जड़ तक जाना पड़ेगा, तुम्हें इसका सुर कहाँ से शुरू हुई है। और ऐसे होते होते पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ चुकी है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।